मित्रों, जब मनुष्य भगवान होता है तो उसकी कैसे हम पहचान करें। कल हमने कहा था कि जब कोई व्यक्ति अपने 3 दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करता है तो उसके अंदर से 4 सद्गुण स्वतः प्रकट होता है। वह व्यक्ति अनंत करुणा से भर जाता है, अनंत मैत्री से भर जाता है, अनंत उपेक्षा से भर जाता है और अनंत मुदिता से भर जाता है। चाहे कोई व्यक्ति उसके प्रति आदर करे या न करे, उसकी करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा में कोई कमी नहीं आती। ये 4 सद्गुण जिस महापुरुष के जीवन में आता है वह व्यक्ति भगवान हो जाता है। ऐसे महापुरुष जो बोलते हैं वही वेद हो जाता है। ऐसा महापुरुष जहाँ बैठता है वही तीर्थ बन जाता है। मित्रों, भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वह अधिकतर मौन रहते थे, फिर भी उन्होंने 82,000 सूत्र बोले। आप समझ सकते हैं एक सूत्र का कितना विस्तार हो सकता है। तो उन्होंने 82,000 सूत्र लोक कल्याण के लिए बोले। जीसस को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने जो बोला उससे बाइबल की रचना हुई। मोहम्मद साहब को जब ज्ञान हुआ तो कुरान की रचना हो गई। भगवान महावीर जब कैवल्य अवस्था को प्राप्त किए तो उनके द्वारा बोली हुई वाणी पर जिन वाणी प्रकट हुआ। मित्रों, जो महापुरुष अपने भीतर के उस परम सत्य से मिलकर वही हो गया, वे जो बोले वह अकाट्य हुआ। वह किसी पुस्तक को पढ़ के या किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनकर नहीं बोले, बल्कि उनकी अंतर की आवाज़ उठी। उन्होंने जो भीतर अनुभव किया वह लोगों को बताने का प्रयास किया। मित्रों, आप अपने आप को भगवान कह रहे हैं और आपके अंदर राग, द्वेष और मोह भरा हुआ है। आप दूसरे के पुस्तकों को पढ़कर कुछ बोल ले रहे हैं, कुछ कह पाते हैं और फिर भी अपने आप को भगवान कहे जा रहे हैं। भगवान कहने मात्र से कोई भगवान नहीं हो जाता जब तक उसके विचार और व्यवहार सामान्य लोगों पर कुछ प्रभाव न डाल सके। और हमारा विचार और व्यवहार का प्रभाव समाज पर तभी पड़ सकता है जब हम स्वयं बदल चुके हों। अगर हम ही नहीं बदले हों तो उसका प्रभाव दूसरों पे जरा भी नहीं पड़ सकता। मनुष्य भगवान हो सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि सो तेता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच जीवी गा वही वेदा। कहते हैं कि वेद कहता है कि उसमें और तुम में वैसे ही भेद नहीं है जिस तरह समुद्र और समुद्र से उठी हुई लहरों में। समुद्र से उठा हुआ लहर एक छोटा सा लहर है। वही लहर अगर गिर जाए समुद्र में तो वह समुद्र ही है। मित्रों, आप में और उस परम सत्य में इतना ही अंतर है कि आप उससे अपने आप को अलग समझ रहे हैं। इसलिए एक मनुष्य हैं, जिस दिन आपका यह रूप समाप्त हो जाए
और आप उसमें मिल जाए तो फिर आप वही हैं। लेकिन जब तक आप उससे अलग हैं तब तक तो आपका एक छोटा ही रूप है। इस बात को आप स्वीकार करें या न स्वीकार करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने आप को किस नाम से पुकार रहे हैं, ये महत्व की बात नहीं है। और जहाँ तक निंदा की बात है, कबीरदास ने कही है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसे अपने मित्र समझो, क्योंकि बार बार निंदा करने से आप उस निंदा के प्रति सजग होंगे और आप अपनी निर्मलता को प्राप्त कर लेंगे। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, बिना साबुन और पानी के ही आप अपने स्वभाव को निर्मल करने में सफल होंगे। तो अगर कोई मित्र हमारी निंदा कर रहा है, उससे हम जरा भी व्यथित नहीं हैं, लेकिन मैं भी यही कहने का प्रयास करूंगा कि आपके अंदर जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करें और अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करें। केवल कहने मात्र से कि मैं भगवान हूँ, कोई भगवान नहीं हो जाता। जिस शरीर से आपको लगाव है, इस शरीर पर तो आपका जरा भी आधिपत्य नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त करूं, मैं रोगी हो जाऊं, मैं दुख और दरिद्रता को प्राप्त करूं। लेकिन फिर भी शरीर का जो नियम है, वह नियम तो सब पर एक समान ही लागू होता है। कोई मुनि एक कहता रहे कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, निरोग हूँ, लेकिन हम तो देखते हैं कि हर व्यक्ति यह कहने वाला दवा खा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। पिछले साल आपने देखा होगा तरुण सागर जी महाराज के बारे में, उनकी निर्धन हुई। डॉक्टरों ने कहा कि आपको पीलिया हुई है और आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो दिगंबर जैन होते हैं वह दवा का सहारा नहीं लेते हैं। वह अपने बात पर अडिग रहे और पीलिया होने के बाद भी उन्होंने अपनी इलाज नहीं करवाई और संथारा को अपनाकर संथारा के माध्यम से उन्होंने मोक्ष मरण को स्वीकार किया। मुनि मित्रों, आपसे हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि इस बात में बेहद सच्चाई है। अगर कोई इस बात को अंतर मन तक पहुंचा दे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो हमारी अंतर मन उस बात को सत्य कर ही देगी, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। लेकिन आपका विश्वास इतना कमज़ोर है कि आपकी आवाज़ आपके अंतर मन तक पहुँच नहीं पाती। और अंतर मन तक नहीं पहुँच पाने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि आप अहंकार में जी रहे हैं। आप ध्यान साधना न करके सिर्फ शब्द को ही पकड़ लिए, जो शब्द किसी और का है। कोई भूखा व्यक्ति हो और भोजन कोई और कर ले, उससे हमारी भूख नहीं मिट सकती। कोई रोगी हो और दवा कोई और खा ले, उससे हमारा रोग समाप्त नहीं हो सकता। कोई प्यासा हो और पानी कोई और पी ले, उससे हमारी प्यास दूर नहीं हो सकती। मित्रों, प्यास अगर हमें लगी है तो पानी हमें ही पीना होगा। भूख अगर हमें लगी है तो भोजन हमें ही करना होगा। अगर मैं रोगी हूँ तो औषधि हमें ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो दूसरों की बताई हुई बातों को केवल सुन लेने मात्र से आप वह नहीं हो सकते हैं। उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही कोई व्यक्ति उस महापुरुष को अनुभव कर सकता है। आवश्यक है ज्ञानी महापुरुषों की जीवनी को देखते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वयं भी अनुभव कर लें। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर वर्तमान है।
इस एक वाक्य में पूरा ज्ञान समाहित है। आवश्यक है अपने पथ प्रदर्शन का शरण ग्रहण करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।